स्क्रीन विजुअल है मेरी आप लोगों को? हेलो। बोलिए बोलिए। जी सर, अभी आ रहा है। ठीक इसके है। पहले आपने चालू नहीं किया था क्या? नहीं नहीं, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया। हाँ, स्क्रीन इसके लिए विजुअल है। हाँ। चलिए, आज देखते हैं आई एम आइडेंटिटी एक्शन मैनेजमेंट। ठीक है। ठीक है। तो इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, अगर सिक्योरिटी पे बात कर लें तो आईएम को बोल सकते हो सिक्योरिटी का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि कंपनी में जब कभी किसी इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे होते ना, तो हम किस तरीके से प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, किस टाइप का प्रोफाइल है, वो मैटर करता है। उस प्रोफाइल में भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जैसे कि आप कंपनी में गए और एक यूज़र बना दीजिए, कोई नया एम्प्लॉय आया हुआ है, आपने यूज़र बनाया और उस यूज़र को आपने अलाउ कर दिया कि आपके पास पर्टिकुलर ये एक्सेस है EC2 की, तो वो यूज़र काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल समझे तो एक IAM मतलब एक नॉर्मल यूज़र सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर सकता है, उस इन्वायरमेंट के अंदर, उस इंफ्रा के अंदर, उस प्रोडक्शन के अंदर, ये मैटर करता है उसके परमिशन पे। ठीक है, अभी आपने जो लिनक्स पढ़ा था, लिनक्स के अंदर परमिशन, जो परमिशन आपने chmod ACL दिया था, ठीक है, वो तो ठीक है, वो भी आप एक एडमिन के लेवल पे हो तो चलेगा। ये भी आप एक एडमिन के लेवल पे हो तो भी यहाँ पे भी चलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी एक एडमिन प्रोफाइल बनती है। तो वो एडमिन क्या कर रहा है, कुछ मैनेज करेगा रिसोर्स को। अब ये जो आईएम है, आईएम बोले तो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ये कुल मिला के आप एक प्रोडक्शन पे जा रहे हो, इंफ्रा पहले से बना हुआ है, उस इंफ्रा के अंदर हमें सिक्योरिटी मैनेज करनी है। अब सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक वीपीसी बनाया है, तो वीपीसी के अंदर एक पूरा सबनेटिंग किया होगा। सबनेटिंग के बोले तो एक पूरा आपने कस्टम सबनेट बनाया होगा, कस्टम वीपीसी लेके उसके अंदर पूरा इन्वायरमेंट डिप्लॉय किया होगा। अब उसके अंदर हमने एक मान के चलो कोई एक एप्लीकेशन डाल दी सबनेट पे लेके, आपका यहाँ पे सर्वर चल रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, है ना, 2 टियर एप्लीकेशन चल रहा होगा। तो कल को हम अपने इस इन्वायरमेंट में मतलब बोले तो इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी को अलाउ करें, तो वो कैसे काम कर पाएगा। जैसे मान के चलो ये हमारा एक सर्वर है और इस सर्वर में एक दूसरी टीम है जो डेडिकेटेड टीम है, उसको यहाँ पे कुछ ऐसा काम करना है जैसे SSM एजेंट इसमें डालना है ये एक सिंपल सा काम है। तो यहाँ पे तो ये सारे यूजर है ना, यूजर 1 है, यहाँ पे यूजर 2 है, ये यूजर 3 है। ठीक है, अब यूजर का मतलब नाम भी हो सकता है, यहाँ पे आप अपना नाम भी डाल देना। तो ये 4 यूजर हैं अभी के लिए। तो इन 4 यूजर में किसी एक यूजर का ऐसा टास्क होगा कि वो इस सर्वर में एक्सेस करेगा और SSM एजेंट को इंस्टॉल करके आ जाएगा। एक सिंपल सा टास्क है। तो जब इसके पास ये परमिशन होगी तभी जा पाएगा। तो ये परमिशन कैसे देंगे, यहाँ पे तो chmod की बात ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी क्या होती है, तो यहाँ पे वो भी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिसी कितनी होती है, क्योंकि हमें ये देखना है कि वो यूज़र यहाँ पे करेगा क्या। एक आईएम के फॉर्म पे एक आईएम यूज़र जो बनता है, जिसको आप क्रिएट करते हो, उसको कुछ लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस दिया जाता है। अगर आपने इसको एडमिन की पावर दे दिया तो ये रूट की तरह ही काम करेगा, है ना। रूट बोले तो जिसका मैं अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ वो रूट है। तो कंपनी में जब हम इन्वायरमेंट बनाते हैं, तो एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट मतलब एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए हम सब कुछ एक वर्चुअली इंफ्रा बनाते हैं। उसके अंदर भी हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बना के रखते हैं, और उस अकाउंट के ऊपर भी हम डिफरेंट डिफरेंट यूज़र रखते हैं। और वो जो यूज़र होते हैं पर्टिकुलर सर्विसेज रिसोर्स को मैनेज कर रहे होते हैं इन प्रोडक्शन कंपनी के अंदर। ठीक है, एडमिन के प्रोफाइल में हो, AWS क्लाउड इंजीनियर हो, सिक्योरिटी एडमिन हो,
सिक्योरिटी इंजीनियर हो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो पॉलिसी क्या होगी, कितने टाइप की पॉलिसी होगी, ये भी हम देखेंगे। पहले इसमें कुछ टर्म समझते हैं कि जब ये यूजर इसमें जाके एक्सेस करे, अब डायरेक्टली सर्वर को नहीं करेगा, तो हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट में मिर्जा मोंटी, आपके इन्वायरमेंट में ये देखना पड़ेगा कि क्या आपको वो परमिशन है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे सिंपल हम समझते हैं, ये यूज़र एक डायरेक्टली सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, वो भी नहीं कर सकता। कैसे करेगा वो? या तो बैसन होस्ट होगा बैकएंड में, तो बैसन होस्ट को एक्सेस करके कर पाएगा अगर वो परमिशन दी गई होगी तो। अदरवाइज डायरेक्टली है तो डायरेक्टली करके जा सकता है। कुछ लोगों को भाई एक्सेस दिया जाता है कि आप इसमें जाके ये पर्टिकुलर टास्क करिए, सिक्योरिटी हब को जाके इनेबल करके आ जाइए, इफ इट इज़ रिक्वायर्ड, तो डेडिकेटेड टीम काम करती है। तो ये यूज़र कौन बनाता है? यूज़र बनाने का भी काम एक नॉर्मल यूज़र कर सकता है। जैसे मान के चलो यूज़र 2 है, इसका सिर्फ एक ही टास्क दिया गया है कि भाई कोई नया यूज़र आता है आप उसको असाइन करके एक परमिशन दे दो। परमिशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप AWS के अंदर पॉलिसी पढ़ोगे। ठीक है, पॉलिसी की बात करें तो जैसे आपने कुछ डिफ़ॉल्ट पॉलिसी दी, मतलब कि AWS बोलता है कि आप डिफ़ॉल्ट पॉलिसी को लेके चलो। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज। दूसरी जो पॉलिसीज होती है कस्टम पॉलिसी, जो हम खुद बना के उस पॉलिसी को अटैच करेंगे। तो पॉलिसी का कॉन्सेप्ट हम पहले बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि एक यूज़र बना के उसको कैसे परमिशन दिया जाए। ठीक है, अब ये यूज़र ऐसा नहीं है कि पॉलिसी दे दिया तो काम करेगा। इसके प्रीवियसली हमने एक एक्सेस की और सीक्रेट की भी देखा था। अगर आप एक्सेस की और सीक्रेट की दे देते हो तो ये कमांड लाइन के थ्रू भी जाके एक्सेस करके टास्क कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें लीस्ट प्रीवियस देना है, ये क्रेडेंशियल को यूज करके जा सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हमें इस EC2 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि EC2 S3 बकेट हो सकता है, डायनामो DB हो सकता है। ठीक है, लैम्डा हो सकता है कि लैम्डा में जो कोड है उस कोड को ट्रिगर कर दे। कुछ भी हो सकता है, रेड शिफ्ट भी बैकएंड में हो सकता है कि बैकएंड में आपने डेटाबेस बना के रखा है और उसके अंदर हमने रेडिस सर्वर लेके चला, तो वहां पे हमें परमिशन देना है, तो वो ऐसा भी कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ काम जो आपको करना पड़ेगा, जैसे कि आप एक्सेस की और सीक्रेट की आप क्रिएट कर सकते हो, है ना। इसके अलावा इसमें आप MFA को भी एक्टिवेट कर सकते हो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है, सिंपल, जैसे कि मैंने किसी का अकाउंट लिया, लॉगिन किया, आपने इसमें MFA को एक्टिवेट करके रखा हुआ है। MFA बोले तो ये पूछा था मेरे से 20 में, कोविड के बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया था, इसमें डीपली पूछा था, एकदम सिनेरियो लेवल पे। सिनेरियो लेवल पे क्या था कि हमारे प्रोडक्शन में पहले से MFA एक्टिवेट है और उस MFA को किसी ने डिलीट मार दिया, और उसको दोबारा से आप कैसे एक्टिवेट करोगे। ठीक है, तो ये सिनेरियो में पूछा था, तो ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ यूज़र बनाते हैं और यूज़र बनाने के बाद इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रैक्टिकल फॉर्म में देखेंगे। ये जो सारे टर्म लिख रहे हैं, MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर, इसको बनाएंगे, फिर यूज़र बनाएंगे, फिर पर्टिकुलर किसी रिसोर्स पे परमिशन देखेंगे। परमिशन बनाने के बाद इसमें जो पॉलिसी होगी, है ना, AWS की जो पॉलिसी दी जाती है, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज। ठीक है, और दूसरा होता है कस्टम पॉलिसी। तो जो कस्टम पॉलिसी होती है ये हम, इट इज़ रिक्वायर्ड, तो हमें ये क्रिएट करनी पड़ती है। आप कैसे बनाओगे, तो इसमें भी ऑप्शन मिलेगा, या तो आप जेसन पॉलिसी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई एडिटर यूज़ करके आप बना सकते हो। ठीक है, पूछ सकता है टाइप्स ऑफ पॉलिसी। अब ये पॉलिसी ऐसा नहीं कि पूछ ले कि टाइप्स ऑफ पॉलिसी इन AWS, इसमें आपको आगे आप राउट 53 पढ़ोगे तो उसमें भी आपको अलग अलग पॉलिसी मिलेंगी, है ना। तो आपको IAM के अंदर देखना है कि दो टाइप की पॉलिसी है, एक रिसोर्स बेस्ड जो AWS देता है, वो मैनेज करेगा AWS। ठीक है, कई बार हमसे पूछ लेता है कि मैनेज बाय, कल को हम AWS की एक सर्विस लिए, AWS ने बोला मैं एक आपको एक सर्विस देता है S3 बकेट, तो आपने S3 बकेट दिया,
फिर उसमें भी आप बोलते हो कि बकेट के अंदर आप अलाउ करना चाहते हो, पॉलिसी लगाना चाहते हो, तो आप कस्टम पॉलिसी लगा के उसको ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज दे दी जो AWS दे रहा है हमें। कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं देता तो हमें क्रिएट करनी पड़ती, तो कस्टम हम बनाएंगे। तो ये दोनों सिनेरियो हम देखते हैं विद IAM के कॉन्सेप्ट में। हाँ, इसमें कुछ इंटरव्यू के बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान के चलो जब हमने एक अकाउंट बना लिया और उस अकाउंट के अंदर जो रूट यूज़र वो कौन होगा। जैसे कि मैंने किसी का अकाउंट यूज़ किया, वो रूट यूज़र है। अब इसके अंदर भी आप मल्टीपल्स IAM यूज़र बना सकते हो, ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब इसके अंदर एक IAM यूज़र है, उसकी लिमिट भी होगी ना, कि मान के चलो एक AWS अकाउंट है, इसके अंदर इसकी लिमिट क्या होगी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। तो सर्च करोगे डेटा तो मिलेगा आपको, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डेटा मिलेगा। अभी एज पर देखोगे तो 5000 लिमिट होती IAM यूज़र की एक AWS अकाउंट के अंदर। उसके अंदर आप कहीं भी रीजन ले लो, कहीं पे भी कुछ कर लो। अब इसके अंदर यूज़र के बनाने के बाद हम ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने लिनक्स में ग्रुप ऐड किया, उस ग्रुप में किसी मेंबर को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे कोई ग्रुप बनाया, उसमें 10 मेंबर को सेम टाइम पे ऐड कर सकते हो। अब हो सकता है कि इसने चेंज कर दिया हो, एक से ज़्यादा आप कर सकते हो सकता है इसने अपने कंसोल में कुछ अपडेट कर दिया, तो ये चीज़ें वेरी हो सकती है। ठीक है। तो अभी हम 10 लेके चलेंगे। उसके अलावा इसकी जो लिमिट होती है ग्रुप बनाने की, तो ग्रुप की जैसे डिफ़ॉल्ट लिमिट है कि 300 ग्रुप ही बना सकते हो इसके अंदर, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। और आप अलग अलग ग्रुप मेंबर को भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं। ग्रुप की जो लिमिट होगी कि जैसे कि IAM यूज़र है, तो एक IAM यूज़र कितने मेंबर का ग्रुप हो सकता है, तो 10 ग्रुप का मेंबर भी हो सकता है, 10 से ज़्यादा। अब उसके अंदर पॉलिसीज भी देखी जाती है ना, कितनी परमिशन है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें, सिंपल रियल टास्क बता रहा हूँ, हमें अपने प्रोडक्शन के अंदर यूज़र 1 2 3 4 है। मान के चलिए यूज़र 1 का टास्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैनेज AWS EC2, मतलब इंफ्रा वाला पार्ट मैनेज कर रहा है। दूसरा जो यूज़र है सिक्योरिटी वाला पार्ट मैनेज कर रहा है। तीसरा यूज़र है बिलिंग वाला पार्ट को मैनेज कर रहा है। और जो चौथा यूज़र है वो रिसोर्स मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। कल को चौथा यूज़र नहीं आया, तो 1 2 3 यूज़र है, क्या इनको राइट्स नहीं होगा? डेफिनेटली ये यूज़र 4 पे जाएंगे, जो परमिशन होगी रिसोर्स मैनेजमेंट करने की, तो उससे रिलेटेड काम ये करेगा। कल को बिलिंग वाला नहीं आता, बिल कितना जनरेट हुआ है, तो यूज़र 1 जो है इसी जो इंफ्रा मैनेज कर रहा है वो उसके अकाउंट में जाके मैनेज करेगा। ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं लाइव सिनेरियो के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो क्लाइंट है, कई बार उसको नहीं आता कि हम इस चीज़ को हैंडल नहीं कर, मान के चलो एक इंफ्रा बना है, इसमें उसको S3 बकेट ही मैनेज करना नहीं आता। तो वो S3 बकेट आप कैसे करोगे, उसके अकाउंट में ही जाके करोगे। तो ऐसा तो नहीं कि वो आपका रूट का पूरा एक्सेस दे देगा, नहीं। हम एक IAM की तरह काम करेंगे। वो IAM यहाँ से एक्सेस करके विद द हेल्प ऑफ परमिशन कोई कस्टम पॉलिसी बना के वो देगा, उसको आप यूज़ करके उसके अकाउंट में जाओगे। और जैसे S3 बकेट की बात कर रहा हूँ, तो S3 बकेट ही मैनेज कर पाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। यही तो पॉलिसी का खेल है कि पॉलिसी में हमने दिया S3 बकेट, तो S3 बकेट ना ही वो लैम्डा को टच कर पाएगा, ना ही EC2 टच कर पाएगा। ठीक है। कोई भी ऐसी सर्विसेज को छेड़ नहीं पाएगा। ठीक है। तो यही होता है पॉलिसी के अंदर। तो हम इसको डायरेक्टली कुछ प्रैक्टिकल पे देखते हैं, तो और ज़्यादा से क्लियर होगा। AWS स्पीड काफ़ी स्लो लग रही है।
कोई नहीं, एक बार ओपन हो जाएगा तो चलेगा। पेज ही ओपन नहीं होना मतलब बहुत स्लो है लगता है, आई थिंक। कि वेट करते हैं इसको थोड़ा सा। मेरी वॉइस तो ब्रेक नहीं हो रही क्या? वॉइस आ रही है क्या मेरी? पेज ही ओपन नहीं हो रहा। वॉइस तो आ रहा है बराबर। चलिए, अभी मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है, बताइएगा आवाज़ आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सेवन सिक्स जीरो 760। चेंज हो गया 833
चेंज हो गया कोड। ये 833 948 94 और 8 8। ठीक है, हमारा डैशबोर्ड ओपन होता है। अगर डैशबोर्ड में दिखता है तो ठीक है। ठीक है, जो सर्विसेज आप विजिट करते तो आती जाती रिसेंट विजिटेड। तो हमें जाना है आईएम के अंदर। ठीक है, तो आईएम के डायरेक्टली डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो पहले डैशबोर्ड का सारा ओवरव्यू करते हैं। ठीक है, सिंपल, ये आपका आईएम है। आपके पास ये आईएम का डैशबोर्ड है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ये आपका रूट अकाउंट है ना। अकाउंट का आलियास है, आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसने चेंज किया हुआ तो आप बना सकते हो। ये आपके यूआरएल है जिसको लॉगिन करने के लिए होता है। बाकी आप जैसे एक नॉर्मल यूज़र बनाओगे तो वहाँ पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप जैसे इन्होंने बनाया हुआ है, यूज़र बनाया हुआ है, रोल, कुछ डिफ़ॉल्ट रोल रहते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट पॉलिसी रहती हैं, है ना। तो यहाँ पे हम सारा कुछ बनाएंगे, मैनेज करेंगे। यहाँ पे ग्रुप है, यूज़र है ना, इन सब को आप बना सकते हो। मिर्जा मुकद्दर, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हम आते हैं और इस डैशबोर्ड के अंदर देखो, पहले हम बात करते हैं एमएफए के अंदर, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर। तो रूट के लिए बनाना है तो रूट के लिए आप कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अभी पूछ रहा है कि आप इसको एमएफए को एक्टिवेट करना चाहते हैं। ठीक है, देखो रूट यूजर, देखो हैविंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटेड यूजर ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। तो कल को आप इसको डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर दो। ठीक है, नया अपना एमएफए को एक्टिवेट करना हो तो नया एमएफए एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो एमएफए का मतलब सिंपल है कि आपने अपने मोबाइल में एक फ़ोन पे से जाके, मतलब प्ले स्टोर से जाके कुछ भी आप गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ कर लेते हो। ये गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, इसको प्ले स्टोर से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपका यहाँ पे स्कैनर आ जाता है। तो वो स्कैनर क्या करोगे, यहाँ पे जब आप एक्टिवेट करोगे रूट यूज़र का, तो एक्टिवेट करोगे तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन आता है। एमएफए एक्टिवेट करना चाहते हो, है ना, कुछ डिवाइस का भी नाम आता है, जैसे यूबी की है ना, और टीएफटी करके एक की होती है, मतलब जैसे पेन ड्राइव की तरह डिवाइस होती है वो। कुछ एमएनसी कंपनियां होती है जैसे कोफोर्ज, है ना, सॉरी टेक महिंद्रा में था तो टेक महिंद्रा में वो देता है पेन ड्राइव, है ना, लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग टी शर्ट जो कुछ भी वो देंगे, उसके साथ वो डिवाइस भी देते हैं। ठीक है, यूबी की, यूबी की, है ना, ऐसा कुछ रहता है ये। एमएफ एक्टिवेट, इसको आप जैसे ही लगाओगे तो इसमें ओटीपी आता है। हम लोग तो करेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं इतना कॉस्टली कॉस्टली, 2000 3000 रुपए। आप ऐप में करोगे तो आपने ऐप में उसका स्कैन करोगे तो उस पर ओटीपी आएगा 30 30 सेकेंड में। ठीक है, तो उस ओटीपी को यूज़ करना है। जैसे मैंने लॉगिन किया था यहाँ पे, तो लॉगिन करते समय हमें क्या मांगा था, ओटीपी मांगा था। ठीक है, सिंपल, वही ओटीपी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोबारा से हम चलते हैं माई क्रेडेंशियल के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो, कुछ एडिट मारना चाहते हो तो एडिट मार सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एडिट मार लीजिए जरा, वैसे हालांकि एडिट नहीं करूँगा। देखो ये सारा पासवर्ड वगैरह सब कुछ है, इसको एडिट मारना चाहो तो एडिट कर सकते हो, लेकिन हम इसको छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, एक बंदे का और एक AWS अकाउंट है। ठीक है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। अगर उसने पासवर्ड चेंज नहीं किया होगा तो चलेगा।
ठीक है। तो ये देखो ऑप्शन पूछ रहे हैं यहाँ पे, यूबी की सारा कुछ दिख रहा है, ठीक है, एकदम नया अकाउंट है, उसका बनना नहीं था तो मैंने बनाया, तो बनाने के बाद यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आईएम के डैशबोर्ड में आ जाओ, यहाँ पे आप अपना फ्रेश सब कुछ मैनेज कर सकते हो, रिसोर्स को यूज करना चाहते हो, एक्टिवेट करना चाहते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो लिखा ऐड एमएफए फॉर द रूट यूजर, ठीक है। अब आप एक आईएम यूजर बनाओगे तो एक आईएम यूजर को अभी कर सकते हो, खुद कर सकते हो, उसको परमिशन दोगे तो वो भी कर सकता है। तो जैसे हम यहाँ पे ऐड एमएफए करते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर, तो आपके पास वो सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। मतलब कि कल को आपका कोई अकाउंट यूज करता है तो उसके पास ऑथेंटिकेशन जाएगा। तो पहला तो पासपेस्क्री और सिक्योरिटी की है, जो हमने बात किया था कि गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखोगे लिंक्डइन है, व्हाट्सअप है, उसमें सारा देखोगे तो ये सारा अप्लाई होते जा रहा, पासपेस्क्री सिक्योरिटी के अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आप चाहो तो अपने डिवाइस पे ऑथेंटिकेशन ऐप, गूगल ऑथेंटिकेशन है, मोबाइल पे कर लीजिए, ठीक है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, उसके अलावा चाहो तो ये अलग कर सकते हो, टीपी, ये आपका पेन ड्राइव की तरह, लेकिन आपका डिजिटल होगा, इसमें कुछ नंबर रहता है, सीरियल नंबर, उसको डालो तो उसमें ओटीपी आएगा, उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर क्या ऑप्शन रहेगा, आप लेके चलना सेकेंड वन वाला। यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे, आपके पास नाम दे दीजिएगा, जैसे मैंने बोल दिया एसएस के नाम से, मैंने किया नेक्स्ट। तो आपके मोबाइल पे प्ले स्टोर पे होना चाहिए वो ऐप। जैसे आप इसको स्कैन करोगे, और भी है लिस्ट ऑफ, देखोगे एप्लीकेशन है आईफोन के लिए है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो गूगल ऑथेंटिकेशन बेस्ट है, इसको आप कर लीजिएगा। हर 30 सेकंड में यहाँ पे पूछेगा, जैसे आप करोगे स्कैन मारोगे तो आपके उसी ऐप में आएगा 6 डिजिट का कोड, आप डालोगे, फिर आएगा, फिर आपने डाला तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब दोबारा आप लॉगिन करोगे तो उस ऐप में 6 डिजिट का कोड आएगा, उसको डालोगे तो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा था इन केस मोबाइल है बॉस का, उसने एक्टिवेट किया हुआ है और उसका मोबाइल ही लॉस हो गया, तो उसमें तो एक्टिवेट किए तो ये तो जाएगा, मतलब ओटीपी उस पर जाएगा, फिर कैसे और लॉग इन करोगे। तो कभी भी जब आप ये स्कैनर रहता है ना, इसको आप बैकअप रखिएगा, मेल आईडी पे डाल लो, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बैकअप है तो आप दूसरे मोबाइल पे एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर भी लॉस्ट हो गया तो फिर AWS बोलता है ना, उसके लिए हमारी टीम है मैनेज सर्विस, तो AWS यहाँ पे हेल्प करेगा। तो ये MFA है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने अपने में MFA को एक्टिवेट कर लेना, ठीक है। उसके अलावा हम डायरेक्टली चलते हैं एक्सेस की और सीक्रेट की, ये भी इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे आप 2 से ज़्यादा एक्सेस की सीक्रेट की नहीं बना सकते, और ये बोलता भी है कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, आप अपने प्रोडक्शन के अंदर लाइव कभी भी एक्सेस की और सीक्रेट की को यूज़ ना करो, ठीक है। जैसे कि हमने कमांड लाइन से एक्सेस कर लिया था, एक्सेस की सीक्रेट की जनरेट करके आप कमांड लाइन से विंडो में जाते हो, CMD से या किसी से भी आप जाके वहाँ पे AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाओगे, कमांड लाइन ब्राउज़र आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें है नहीं, इसको हमें पैकेज डालना पड़ेगा, AWS कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो जैसे आप डालोगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको भी अभी हम छोड़ते हैं, डायरेक्टली चलते हैं यूज़र के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए यूज़र कैसे बनाते हैं। अब यूज़र कोई भी बना सकता है, हालांकि अभी मैं रूट के अकाउंट में ही एक यूज़र बना रहा हूँ। तो हमने क्या किया, एक यूज़र बनाया। अब जब यूज़र बना रहे हो तो यूज़र का नाम दे दीजिए, तो जैसे मैंने दिया यूज़र 1, यूज़र-1। अब जब यूज़र बना रहे हो तो देखो पहला ऑप्शन है चेकआउट करिए, तो पूछ रहा है प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू द मैनेजमेंट कंसोल, ये ऑप्शनल है। तो मैं जब सेकंड यूज़र बनाऊंगा तो टिक चेकआउट करूंगा, अभी विदाउट चेकआउट करता हूँ, ठीक है। तो हमने यूज़र 1 किया, नाउ गो। कभी भी कुछ नई चीज़ें अपडेट मारता है तो कंसोल में दे देता है, ठीक है। तो हम करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो ऐड यूज़र टू द ग्रुप, अभी हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। कॉपी द परमिशन, मैं परमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ परमिशन पॉलिसीज देना चाहते हो वो भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल हम एक यूज़र बना रहे हैं। तो यूज़र मैंने बनाया, सब कुछ डिफ़ॉल्ट लेके चलेंगे, नेक्स्ट करते हैं। यूज़र की डिटेल है, कंसोल पासवर्ड टाइप में नन है, ठीक है। अभी मैंने चेकआउट नहीं किया, नीचे आ जाओ, क्रिएट करिए यूज़र, ये यूज़र बन गया। अब इसको मुझे एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करेंगे, यूज़र बन गया, क्या इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड है, एक नॉर्मल यूज़र को एक्सेस करने के लिए हमें ये URL चाहिए, हालांकि आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा,
तो अब इसको कहाँ से लॉगिन करना है, तो हमें एक नया विंडो या तो इनकॉग्निटिव में कर लो या फिर दूसरे विंडो पे ओपन करना। तो मैं एक काम करता हूँ, नई मेल आईडी पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर मारा, तो अब यहाँ पे आपसे पूछेगा 12 डिजिट की जो आपके रूट यूज़र की आईडी है वो डालिए, है ना, पासवर्ड डालिए, यूज़र का नाम डालिए, तब जाके वो नॉर्मल यूज़र लॉगिन कर पाएगा। तो अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है ना उस यूज़र का, ये जो यूज़र है यूज़र 1, तो इसकी हम कुछ डिटेल्स को निकालते हैं। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर कोई भी ऐसी परमिशन नहीं है, पासवर्ड भी नहीं है। हालांकि जब मैंने उसके यूआरएल को कॉपी किया तो यहाँ पे 12 डिजिट का उस रूट अकाउंट का ना आ गया। नाम पूछ रहा है तो नाम में आप दे दीजिए user-1। पासवर्ड तो पता नहीं, तो आप पासवर्ड यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो आपको जाना है क्रेडेंशियल के अंदर, तो यहाँ पे देखो कंसोल साइन इन के अंदर इनेबल करिए कंसोल साइन इन, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड कस्टम, कस्टम में खुद डालोगे, ऑटो जनरेटेड में वो आएगा ऑटो जनरेटेड। तो मैंने इनेबल मारा तो मेरे पास ये आ गया पासवर्ड, तो ये मैंने कॉपी किया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यूज़र के डैशबोर्ड में और यहाँ पे आप पेस्ट मारो, डन, नाउ साइन इन। तो अब ये यूज़र अपने अकाउंट को साइन इन कर पाया, पासवर्ड में सेव नहीं कर रहा हूँ। क्या ये यूज़र के पास ऐसा कोई पावर है जो पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ कर सकता है? नहीं कर सकता, यूज़र है। और पहले भी लिख के आ गया क्या, देखो एक्सेस डिनाई। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, आप कंपनी में आते हो, ज्वाइन कर लिए, आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया गया, तो अब आप क्या करोगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूज़र क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, सिंपल नॉर्मल यूज़र, इसके पास कोई राइट्स ही नहीं है। तो अगर ये ट्राई भी करता है कि चलो मैंने इस सर्वर देखा, आरडीएस देखा, तो ये अंदर जाने की कोशिश करता है डेटाबेस के अंदर, तो क्या डेटाबेस को एक्सेस कर पाएगा? है ना, यहाँ से अपना रीजन भी चेंज कर लेगा, जैसे नॉर्दर्न वर्जीनिया में चलते हैं, कहीं पे भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पे कोई सर्विसेज चेक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, परमिशन डिनाई। जैसे डेटाबेस है, डीबी इंस्टेंस जाना चाहता है और यहाँ पे एक डेटाबेस बनाने की कोशिश करता है, तो एक नॉर्मल यूज़र नहीं बना पाएगा। देखो स्टैंडर्ड में हम लेके चलते हैं, सिंपल मैं एक डेटाबेस ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपल बता देगा कि आपके पास ऐसी कोई एक्सेस नहीं है, ऐसी कोई परमिशन नहीं है, आप डेटाबेस नहीं बना सकते। कब तक? जब तक आप उसको परमिशन नहीं दे देते। तो परमिशन कौन देगा? जो रूट है, जो ऑनर है, जिसने बनाया हुआ है। तो जब तक वो परमिशन नहीं देगा तब तक वो काम ही नहीं कर पाएगा। चल के मैं EC2 में आता हूँ, देखते हैं। डेटाबेस में थोड़ा सा टाइम भी लेता है, तो EC2 में हम चल के क्रिएट करते हैं। तो इंस्टेंस में आते हैं, देखो लास्ट में लिख के आया API एरर, API एरर। जस्ट मैं एक सर्वर पे आता हूँ और एक क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सर्वर का नाम दे दिए कुछ भी, TR के नाम से, सब कुछ डिफ़ॉल्ट लेते हैं, क्रिएट इंस्टेंस। तो क्या बोल रहा है, ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी, तो AMI इज़ रिक्वायर्ड है ना, की भी पूछ रहा है। हालांकि आप पहले ही बोल रहे, देखो यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म द ऑपरेशन यूज़र, तो यूज़र 1 के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो बेटर क्या है, हम चलते हैं अपने रूट अकाउंट के अंदर, ये रहा रूट अकाउंट। तो इसमें यूज़र तो ऑलरेडी है हमारे पास, यूज़र 1। ठीक है, एक और यूज़र है, इसको भी हम देखेंगे। सर ये मेरा वाला अकाउंट है। अच्छा, तुम्हारा वाला है? हाँ मेरा वाला है। अच्छा, मैंने ये दूसरे में बनाया क्या अकाउंट? ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक यूज़र बनाया यूज़र, तो इसमें यूज़र 1 है, इसके पास अभी कोई परमिशन नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एटलीस्ट कोई परमिशन दे देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से तो कट मारते हैं, चलता हूँ मैं नॉर्दर्न वर्जीनिया में, यहाँ पे, और यहाँ पे पहले देखते हैं EC2। इंस्टेंस के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई सर्वर होगा, चाहे वो चालू हो चाहे बंद हो, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 सर्वर है, वो स्टॉप मोड में है। कहाँ पे देख पा रहे हो? रूट अकाउंट पे, जो रूट है जिसने बनाया है वो देख पा रहा है।
नॉर्मल यूज़र नहीं देख पा रहा है नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर, मैं चाहता हूँ एटलीस्ट वो सर्वर तो देख पाए। कहाँ पे? अपने डैशबोर्ड के अंदर नॉर्दर्न वर्जीनिया में जो 3 सर्वर बंद पड़े। तो आप IAM यूज़र को क्या करोगे? परमिशन दे दोगे, सिंपल। आप परमिशन में जाइए, ये यूज़र 1 है, तो यहाँ पे देखिए ऐड परमिशन। तो जब मैं परमिशन देने जा रहा हूँ तो पूछ रहा है ऐड मारिए। अब यहाँ पे परमिशन देना है तो अटैच परमिशन। अगर आप परमिशन किसी ऐसे ग्रुप से देना चाहते हो जहाँ पे पहले से पॉलिसी बना के रखा है, उस पॉलिसी से देते हो तो वो भी हो जाएगा। लेकिन मैं एक नई पॉलिसी दे रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा अटैच द पॉलिसी, तो मैंने अटैच किया। अब ये जो पॉलिसी दिख रही है ये कौन सी पॉलिसी है? मैंने बताया था पहली जो पॉलिसी होती है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज, जो AWS मैनेज करता है, लिखा भी है AWS मैनेज, AWS मैनेज, AWS मैनेज, वो मैनेज कर रहा है AWS। तो अभी हम कौन सी पॉलिसी ले रहे हैं? रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज, ठीक है। फिर हम इसके बाद सीखेंगे कस्टम पॉलिसी भी बनाना। रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी और कस्टम पॉलिसी में पूछ सकता है डिफरेंस, ठीक है। तो ये बेसिक्स है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रीड की परमिशन दे रहा हूँ। तो आप यहाँ से EC2 सर्च करिए जो मेरा सर्वर चल रहा है। अब EC2 में क्या फुल दोगे तो वो टर्मिनेट भी कर देगा। EC2 कंटेनर की सर्विस देखो तो यहाँ पे देखो सारी मैनेज सर्विस है। तो अभी मैं इसको रीड की परमिशन दे रहा हूँ। तो देखो Amazon EC2 रीड ओनली, रीड मतलब देख पाएगा बस। मैंने इसको चेकआउट किया, नीचे आते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ऐड परमिशन करते हैं। तो जैसे मैंने ऐड किया तो यहाँ पे देखो पॉलिसी नेम के अंदर EC2 रीड ओनली आ चुका है और मैनेज करेगा AWS। टाइप के अंदर कौन है? AWS मैनेज, ठीक है। तो मैनेज जिसको बोलते हैं रिसोर्स बेस्ड सर्विसेज, तो AWS मैनेज कर रहा है, इसने दिया, आप इसने अटैच कर दिए। तो जब आपने अटैच किया तो जो नॉर्मल यूजर है, ये रहा नॉर्मल यूजर, ये नॉर्दर्न वर्जीनिया में है। आप जरा पेज को दोबारा रिफ्रेश करिए, आप इसको कैंसिल करके एक बार EC2 में आइए, ठीक है। पेज को यहाँ से रिफ्रेश मारिए, तो ये जो रेड कलर का एरर है वो हट जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, तो ये देख पा रहे हैं सर्वर, ठीक है। जो यहाँ पे हमने देखा तो गिट सर्वर डैब, मतलब 3 सर्वर बंद मोड में थे जो आप यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे आप देख रहे थे। तो ये रूट है, ठीक है। अब चलते हैं नॉर्मल यूजर, देखो क्या इसको कुछ कर सकता है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे नॉर्मल यूजर? यहाँ पे देखना यूजर 1, ये इसकी ID है, ठीक है। तो अब ये ट्राई करता है कि चलो गिट सर्वर है, मैं इसको चालू करके देखता हूँ क्या है इसके अंदर। तो इसने इंस्टेंस को सेलेक्ट किया, स्टार्ट किया। तो जैसे स्टार्ट किया तो क्या बोलता है? फेल टू स्टार्ट, क्यों? परमिशन ही नहीं है ना। अगर मान के चलो हमने इसको परमिशन दी होती, बाय डिफॉल्ट कंपनी के लाइव प्रोडक्शन पे बैठे और एक गिट एकदम प्रोडक्शन का लाइव सर्वर है और ऐसे जाके ऐसे टर्मिनेट करता है, तो जैसे डिलीट और टर्मिनेट मारता, टर्मिनेट हुआ तो पूरा लाइव प्रोडक्शन टर्मिनेट हो। ये सिनेरियो हुआ था 1.5 साल पहले। एक जो बंदा था अच्छी टॉप प्रोफाइल पे था, जिसको परमिशन दिया था वो भी उसके रेफरेंस से था, और उसने डिलीट मारा पूरा इन्वायरमेंट, मतलब जो क्लाइंट था वो भी देख रहा था, पूरे मॉनिटरिंग में सेटअप था, सडनली डिलीट हुआ। लॉग्स मिला, लॉग से पता चला इस यूजर ID का बंदा था जिसका नाम ये था, इसने डिलीट किया। उसके अगेंस्ट देखा गया तो परमिशन किसने दिया? उसने दिया, तो दोनों को इमीडिएट टर्मिनेट किया, ठीक है। तो कभी भी देखोगे प्रोडक्शन के अंदर गलती हो सकती है, कंपनी के अंदर गलती नहीं हो सकती है। तो इसलिए गलती से बचने के लिए सारी चीज़ें बनाई जाती है, मैनेज किया जाता है अलग अलग यूज़र को। तो कई बार पूछता है कि आप क्या करते हो, तो आप बोलो मैं मैनेज करता हूँ यूज़र्स। कैसे मैनेज करते हो? समटाइम्स वी नीड टू असाइन, पॉलिसीज देनी पड़ती है ना, यूज़र बनाना पड़ता है। अब यूज़र कैसे बनाते हो? एक तरीका ये देख रहे हो मैनुअल पे, कल को ऐसा हो सकता है कि भाई उसने एक स्क्रिप्ट दे दिया, उसमें यूज़र ऐड कर दो, पासवर्ड ये दे दीजिए, तो उससे भी पास यूज़र बनेगा। तो कई बार बात ऐसा रहता है कि हमारे हाथ में भी नहीं होती उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार जो हमें मिलता है, जैसे कि एप्लीकेशन सपोर्ट में जो जो कराया जा रहा है हम वो करते हैं और हम अपने आप को बोल देते हैं वी आर द डेवऑप्स इंजीनियर। पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको ये देखना है कि ये यूज़र कैसे मैनेज। अभी इसको परमिशन मैंने रीड की दिया तो रीड कर पा रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा। क्या डिलीट कर पा रहा है? स्टार्ट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है।
तो अगर मैं इसको स्टार्ट करने की एटलीस्ट परमिशन दे दूं तो ये स्टार्ट कर पाएगा। ठीक है, तो कैसे देंगे, अब मैं इसको एक पॉलिसी देने जा रहा हूं। तो दोबारा चलते हैं रूट अकाउंट में, ये रहा रूट अकाउंट। ठीक है, अब देखो मैं जैसे डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट किया स्टॉप की परमिशन देना, तो ऐड परमिशन करिए अगेन दोबारा से, अटैच पॉलिसी, सर्च करिए EC2 स्टार्ट। चलिए स्टार्ट की नहीं है, EC2 स्टॉप करते हैं, ये भी नहीं है। ठीक है, स्टॉप भी नहीं है, EC2 टर्मिनेट, तीनों। तो मतलब ये AWS क्या बोलता है, मैं EC2 मतलब जो सर्वर है उसको बंद चालू टर्मिनेट करने की परमिशन नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता है, उसके पीछे AWS बोलता है ना, कल को मैंने आपको दे दिया है सर पॉलिसी और आपने पॉलिसी अटैच करके डिलीट मार दिया, तो कौन मैनेज कर रहा है, AWS। तो लॉस किसका है, AWS का है ना। वो इसलिए बोलता है कि मैं ये पॉलिसीज नहीं देता हूँ, जिसमें आपने एप्लीकेशन डाल के रखा है उसमें स्टार्ट करना हो, स्टॉप करना हो, टर्मिनेट करना हो, मैं नहीं देता हूँ। तो फिर कैसे हम देंगे, खरीदेंगे क्या, नहीं। ये बोलता है कि आप बना के दीजिए, तो जब आप बना के दोगे तो वहाँ पे लिखेगा भाई कस्टमर मैनेज कर रहा है। कल को भाई पता चल जाएगा ना कि भाई आपके कस्टमर ने ही डिलीट मारा है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक अटैच करेंगे पॉलिसी। तो पॉलिसी कैसे अटैच करेंगे, तो यहाँ से तो ऑप्शन आएगा नहीं, तो दोबारा चलते हैं यूजर के अंदर, डैशबोर्ड में। पहले इसी के अंदर से ऑप्शन में आता था पुराना, अभी 6 महीना 7 महीना देखोगे, 1 साल भी देखोगे तो ऐसा कंसोल नहीं था, अपडेट था, थोड़ा ओल्ड कंसोल था, यही अंदर जाके हमें पॉलिसी का ऑप्शन आता था। अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन दे दिया है पॉलिसी के लिए, आप डायरेक्टली जाइए पॉलिसी में और क्रिएट करके अटैच करिए। तो मैं क्या करता हूँ, पॉलिसी में आता हूँ, ये जो पॉलिसी दिख रही है यहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्रिएट द पॉलिसीज। तो मैंने क्रिएट किया। आप क्रिएट करोगे तो पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, वो पॉलिसी अलग है ना, कस्टम। जब आप परमिशन दे रहे हो तो भाई किस तरीके से आपने पॉलिसी बनाया था, जेसन एडिटर से बनाया था या विजुअल एडिटर से बनाया था। ठीक है, आगे जब आप डेवॉप्स में कुछ खुद से कोड लिखना चालू करोगे तो आप जेसन एडिटर यूज करोगे। हो सकता है वो आपसे फॉर्मेट पूछ ले जेसन एडिटर का, है ना, आपको दिखा दे, पूछ लेगा कि सिंटैक्स क्या है। हालांकि आजकल ऑटोमेशन आ गया है, जैसे आप जेसन के फॉर्मेट में जाओगे भाई पहले से कोड आ जा रहा है, ये बैकएंड में AI लगा हुआ है। बस आपको नाम देना है, क्या एक्शन देना है, एक्शन में स्टार्ट स्टॉप टर्मिनेट खत्म, इसको अटैच करके अटैच मार दीजिए, सेव करके अटैच मारो, खत्म। पहले नहीं था, पहले हमें बनाना पड़ता था, ये सब कुछ नहीं था, ऐसा आता था लिखिए पॉलिसी, तो कौन बंदा लिख पाएगा। ठीक है, अभी तो सब कुछ दे रहा है बैकएंड में, ऑटोमेट ऑटोमेट है। कल को आप चैट जीपीटी से, जी जी अंकल, ठीक है लॉक करता हूं। तो कल को आप चैट जीपीटी या किसी से भी बोलते हो कि मुझे एक सर्वर डिलीट मारना है, उसका ये रहा सर्वर का आईडी, तो आपको दे देगा, उसको कॉपी करके पेस्ट मारना, हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो लेकिन वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कस्टम बनाना, पहले हम विजुअल एडिटर को देखते हैं। ठीक है, तो विजुअल एडिटर से मैं आपको बताता हूँ, पॉलिसी का नाम क्या है, सर्च कर लीजिए किसके लिए देना, डेटाबेस के लिए, तो अभी मैं बोल रहा हूँ EC2 के लिए देना है। तो मैंने सर्च किया, अब EC2 में भी पूछ रहा है कि क्या देना चाहते हो, चेकआउट कर दिया ऑल। तो EC2 को कुछ भी कर सकता है, स्टार्ट स्टॉप डिलीट टर्मिनेट मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो वही काम है, रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, या डिलीट की परमिशन है। ठीक है, अगर आपने ऑल कर दिया तो सब कर पाएगा। देखो ऑल आपने टिक किया तो देखो EC2 ऐड एंड सब कुछ कर पाएगा, EC2 में जो कुछ भी है सब। ऑल मतलब सब कुछ हमने दे दिया, मतलब उसको बादशाह बना दिया, मतलब रूटी बना दिया ना, तो वो सब कुछ कर पाएगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप उसको स्पेसिफिक परमिशन दे दो। ठीक है, तो मैं यहाँ से चेकआउट हटाता हूँ, रीड में देना हो तो रीड में दे दीजिए, लिस्ट करना हो तो लिस्ट, हालांकि मैंने रीड तो दिया हुआ है उसको। ठीक है, आप यहाँ से
नो एक्शन इंक्लूडेड में स्टॉप, थोड़ा सा कंसोल इसने चेंज मारा है क्या है, यहाँ पे आता है स्टार्ट स्टॉप है ना, टर्मिनेट और डिलीट। चेकआउट करते हैं रीड में क्या क्या है इसके पास, ठीक है, सर्च करते हैं यहाँ पे स्टॉप, ठीक है। तो चलिए स्टॉप आ रहा है तो मैंने स्टॉप की दे दी, ऑलरेडी, हालांकि ऑलरेडी स्टॉप है, ठीक है। और एक और मैं देता हूँ स्टार्ट की, तो यहाँ पे आ गया स्टार्ट, ठीक है। तो ये दो हमने परमिशन दे दी, ठीक है। उसके बाद कुछ मत करिए। अब देखो ये मैंने दो चेकआउट किया, स्टार्ट कर पाएगा और स्टार्ट स्टॉप कर पाएगा। 90% डेटा लॉस्ट, ठीक है। तो मैंने दो परमिशन दी। अब यहाँ पे देखो ऑल का मतलब स्पेसिफिक का मतलब, अगर आपने ऑल टिक किया तो जिस रीजन में जितनी भी मशीन चल रही हो, चाहे 1 चल रही हो, चाहे 1000 चल रही हो, चाहे 1 लाख चल रही हो, तो ऑल टिक किया तो सबको बंद चालू कर पाएगा। स्पेसिफिक देना चाहो तो पर्टिकुलर कि हाँ सर्वर नंबर जो आपका गिट सर्वर है उसी को कर पाएगा, बाकी बैकएंड में जो डेव सर्वर है, डेव 1 है, डेव 2 उसको नहीं कर पाएगा, वो स्पेसिफिक है। तो मैं स्पेसिफिक यहाँ से नहीं सिखाऊंगा क्योंकि हम जेसन में सीखेंगे, जेसन में डाल के कोड हम सीखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ऑल करता हूँ, फॉर और मशीन के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो ऑल का मतलब होता है स्टार। उसके अलावा और कोई सर्विसेज देना है तो आप दे सकते हो। बस मैं इतना ही किया, स्टार्ट स्टॉप, नेक्स्ट करते हैं। पॉलिसी का नाम पूछ रहा है, मैंने बोल दिया EC2 @ start stop, लिख दीजिए बाय सुनील, क्योंकि हमने खुद बनाया है, ठीक है। नाउ क्रिएट पॉलिसी। अब ये पॉलिसी बन के आ गई, ये हमने खुद बनाया है। अब इसको सर्च करिए EC2 स्टार्ट स्टॉप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है कस्टमर मैनेज, मतलब खुद मैंने बनाया ना, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, गो टू एक्शन, अटैच पॉलिसी, कौन सा यूजर, यूजर 1, डन। तो अब यूजर के पास मैंने उस पॉलिसी को अटैच कर दिया, सिंपल। अब ये यूजर क्या कर पाएगा, जो अभी आप देख रहे थे कि स्टार्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, स्टॉप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब ये कर पाएगा। तो अब दोबारा से चलिए IM यूजर में, IM अकाउंट के अंदर, ये रहा IM अकाउंट, ठीक है। पेज रिफ्रेश मान लीजिए, पॉलिसी मैंने अटैच कर दी है। चेकआउट करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके आप IM के अंदर देखोगे, यूजर के अंदर, ये रहा यूजर 1, इसके पास देखोगे तो एक और पॉलिसी आ गई होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे EC2 स्टार्ट स्टॉप, ये कस्टमर मैनेज है, ठीक है। तो अब ये देखिए वो क्या बंद कर पाएगा, इसको चालू करते हैं। गिट सर्वर को मैंने सेलेक्ट किया, गो टू एक्शन, स्टार्ट इंस्टेंस, तो चालू कर पाया, ठीक है। बंद भी कर पाएगा क्योंकि स्टॉप की परमिशन है। इसको भी कर पाएगा क्या, चलो तो मैं सारे को स्टार्ट कर लेता हूँ, ऊपर वाला कर लिया हमने, तो चालू को कर लेते हैं, स्टार्ट कर पाएगा। तो सर्वर मेरे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। क्या इनको टर्मिनेट कर सकता है, ट्राई करते हैं। तो एक बार स्टार्ट हो जाए तीनों, फिर टर्मिनेट मारते हैं, ठीक है। अब एक साथ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ऑल, नाउ गो टू एक्शन, स्टॉप हो जाएगा, रिबूट भी नहीं होगा क्योंकि हमने दो ही परमिशन दिए, टर्मिनेट मारो। तो जैसे इसने टर्मिनेट मारा तो क्या बोलता है, परमिशन डिनाई, आपके पास उतना ही राइट्स है जितना हमने दिया है, सिंपल। तो यूजर क्या कर रहा है, वही कर पा रहा है जो उससे करवाया जा रहा है। तो कौन करवा रहा है, जो प्रोडक्शन पे बैठा है, जो पूरा इंफ्रा रीड कर रहा है, मतलब जिसने इंफ्रा बनाया और उस इंफ्रा को मैनेज कर रहा है। तो मैनेज करने वाला हो सकता है आपके पास राइट्स हो, आप मैनेज कर रहे हो, आप यूज़र बना के उसको परमिशन दे रहे हो, या फिर एक यूज़र बना के दूसरे यूज़र को परमिशन दे रहा है। तो कई बार ऐसा होता है ना प्रोडक्शन के अंदर, कोई भी अकाउंट के अंदर सर्विसेज को छेड़ने के लिए, पर्टिकुलर सर्विसेज को डिलीट करने के लिए, है ना, डेटा बैकअप रखने के लिए अलग यूज़र बनाया जाता है, उन यूज़र को पॉलिसीज दी जाती है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। अब मैंने जैसे यूज़र 1 बोला है तो इसको पूरी परमिशन नहीं है, रीड की परमिशन है। कल को भाई मुझे इसको टर्मिनेट भी करना है तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं चौथा जो यूज़र है यूज़र 4 को आप ओनली टर्मिनेट की परमिशन दे दो, खत्म। तो ये यूज़र टर्मिनेट कर सकता है, ये स्टार्ट भी नहीं कर सकता, ये स्टॉप भी नहीं कर सकता। कौन कर सकता है, यूज़र 1। तो कल को एक ही आदमी, मतलब एक ही पर्सन सारे यूजर को, मतलब अकाउंट हैंडल कर सकता है, और लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। जब अपॉर्चुनिटी आती है कि जॉब देख लीजिए, टर्मिनेट कर दिया जाएगा,
तो एक ही बंदा बैकएंड में बैठ के काम करते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट्स नहीं, ठीक है, तो वो सब कुछ अकेले मैनेज करेगा। क्यों 16-16 लाख के पैकेज में ये सारे काम कराए जाएंगे। तो ये होता है एक्चुअल में बैकएंड के अंदर। तो ये चालू हो गया, बंद भी हो जाएगा, हालांकि मैं बंद नहीं करूंगा, चालू किया तो मैं इनको यूज करूंगा अभी। ठीक है, तो ये था सिंपल यूजर बनाना, पॉलिसी देना। अभी मैंने जो पॉलिसी बताई थी, जो हमने परमिशन दिया है, विजुअल एडिटर से दिया है, ठीक है, एडिटर। अब हम क्या करेंगे, विजुअल एडिटर के बाद हम बनाएंगे जेसन एडिटर से, ठीक है। अब जेसन में या तो कोड याद करो, तो याद करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो एक बार बना के उसको अपने डॉक्स में रख लो। अब वो भी करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो विजुअल एडिटर जेसन, मतलब AWS की एक पॉलिसी जनरेटर टूल है, आप सर्च करिए AWS में पॉलिसी जनरेटर। तो पहले जब ये नहीं था कि भाई कोड नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। आज भी लोग इसको यूज करते हैं, इस पॉलिसी में जाते हैं, कौन सी पॉलिसी बनानी है ना, SQS है, IAM पॉलिसी, S3 बकेट पॉलिसी, जैसे IAM है तो IAM से आप बना सकते हो। ये बहुत इजी है, इससे हम बनाएंगे और फिर किसी रिसोर्स को स्टार्ट की, स्टॉप की और डिलीट करने की परमिशन मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो ये था सिंपल पहला टास्क। दूसरा टास्क भी मैं बता सकता हूँ, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो है ना, बेटर रहता है कि एक पार्ट कल कर लेंगे दूसरा यूज़र का, फिर उसके बाद ग्रुप बनाएंगे, फिर और भी देखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि MFA एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। पूछ रहा डिवाइस का नेम, डिवाइस का नेम दे दे, वो ऑलरेडी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये है आपका। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अपडेट मार दी अपलोड SSH की, है ना, पहले नहीं रहता था, अब ये बोलता है कि जो आपकी SSH की है उसको यहाँ पे डाल दीजिए, अपलोड मार दीजिए। तो लोग यहाँ से बैठ के क्या कर पाएंगे, कोड कमिट करके सर्वर तक चले जाएंगे। तो यूज कर सकते हो आप SSH, देखेंगे इसको हम आगे, ठीक है। कोड कमिट, कोड बिल्ड, कोड डिप्लॉय, कल को AWS में ही बना हुआ इंफ्रा, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो याद रखना, अपग्रेड होता जा रहा है कंसोल, तो अपने आप को भी अपग्रेड करना है, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर पुरानी अखबार कितनी भी अच्छी हो कोई नहीं पढ़ता, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसमें और भी चीजें आ गई, गिट क्रेडेंशियल भी आ गया, पहले नहीं था। आप गिट को क्रेडेंशियल दे सकते हैं, यहाँ से जनरेट मारिए, आपका क्रेडेंशियल आ गया, ID पासवर्ड आ गया, ठीक है, काफी अच्छा हो गया ये, ठीक है। बाकी पार्ट करेंगे कल, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आज तक का। हेलो सर, कोई लाइनक्स का नोट वगैरह होगा सर, मिल जाएगा आपसे? लाइनेक्स का नोट ना करने वाला को ना करने वाला की ये कहने की बोले अभी फोन हेलो ना मान ली ना वालेकुम सलाम ठीक है, ना मैं उठा रहा है पढ़ा सकता है, साफ सुथरा है तो भाई कहाँ उठा दूँ, दिल्ली में हूँ इसके अंदर वो होता है बिल्कुल राय में से कोई मैडम चीज निकलना है तो सर ग्रुप में शेयर कर दीजिए। नहीं होना क्या कैसे ठीक है, मैं ग्रुप में डालता हूँ। थोड़ा देखना पड़ेगा, मेरे पास था बहुत नोट्स, लेकिन वो नोट्स कहाँ ड्राइव में, किस ड्राइव में, कहाँ पे, थोड़ा फ्री होके देखना पड़ेगा। क्योंकि सर जो लाइनेस का भी हमने जो लाइनेस अभी जहाँ तक पढ़े हैं ना, तो उसमें उसी को रिवीजन करना है, कमांड वगैरह का प्रैक्टिस। तो एक बार नोट मिल जाएगा तो हम खुद उससे नोट अपने हिसाब से बना लेंगे फिर अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, करता हूँ मैं। और ऐसा कोई है जिसने पूरा कर लिया हो कल तक? सर पेयरिंग का तो सर मैंने लैब किया था, हो गया था सक्सेस। ऊंच नीच गलत किया है
आना जाना कहाँ पे फंसे थे? सर उसमें 1 घंटा उसमें सर जो हमें जो सर डाउट हो रही थी ना, जो हम पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करने के बाद जो एक जो मतलब नेटवर्क आईडी जो हम ऐड करते हैं ना, अलाउ करते हैं यस, NIC। नेटवर्क, हाँ हाँ, उसमें नेटवर्क आईडी जो हम दूसरे दूसरे अकाउंट्स का ऐड करना होता है ना, मतलब अकाउंट ए में ऐड करना होगा अलाउ ट्रैफिक, तो बी वाले अकाउंट का वहां ऐड करना होता है। तो एक ये था हमें जो समझ में नहीं आ रहा था, और एक राउट टेबल में भी अलाउ करना पड़ता है आई थिंक उसे, CTR को, राइट नेटवर्क आईडी राइट को। राइट। जो रूट टेबल में आप सबनेट एसोसिएशन, उसके नीचे एक्सप्लिसिट का ऑप्शन आता है ना, वहीं पे आपका एरर था। चलिए अच्छा है आपने कर लिया। आना है इधर घूमने। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल। ओके सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। Yes, sir.